Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about chapter number 9. उसके एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया था. ओके, एडिशन के बारे में था. एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे अब. ओके, वहाँ पर आपको कहा गया कि फाइंड, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 7/24 एंड 17/36. ओके, यहाँ पर दोनों बड़े बड़े नंबर हमें गिवन है. तो फर्स्ट बीच में माइनस का साइन है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, जो हम करते थे ऐसे. पर यहाँ पर ऐसा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे. क्या करेंगे, डायरेक्टली 24 का टेबल एंड 36 का टेबल, ये सब अगर आपको इस मेथड से इजी लग रहा है तो आप रफ में इस मेथड से ट्राई कर सकते हो. ओके, अदरवाइज क्या कर सकते हो कि 24 एंड 36 का टेबल आपको इसमें इन दोनों नंबर में से जो भी छोटा नंबर है उसका टेबल बोलना है. अगर इसका टेबल में आ रहा है तो वही होगा उसका एलसीएम. तो 24 टू जा कितने होंगे 48, तो इसके साथ नहीं होगा. फिर 24 3 जा, तो वो होगा 72. ओके, तो वो उसका होगा एलसीएम. 36 टू जा कितने होते हैं 72. ओके, तो 72 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन. तो हम क्या करेंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, किस तरह से किया, इन दोनों नंबर में से जो भी छोटा नंबर है उसका टेबल सिंपली आपको लिखना है. अगर इस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, यानी कि उसका एलसीएम क्या होगा वही, तो फर्स्ट 24 1 24, तो वो नहीं होगा. फिर 24 2 जा करेंगे 48, 31 36 1 जा 36 एंड उससे बड़ा 36 2 जा इतने होते हैं एंड 24 3 जा इतने होते हैं, यानी कि उसका एलसीएम मिलेगा हमें 72. ओके, इस मेथड से आप इजीली कर सकते हो. अदरवाइज जो आप स्टैंडर्ड 6 में करते थे एलसीएम फाइंड वाला, ओके, वो भी कर सकते हो. अगर उससे आप ज़्यादा स्पीड से आंसर निकाल सकते हो तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 को भी 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ऊपर भी 2 से, 70 × 2, 7 3 जा 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 72, 34 72, 21 - 34 एंड 72 डिवाइड. ओके, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा हमें 3 1 13 डिवाइड बाय 72. माइनस आएगा. ओके, क्योंकि बड़ा कौन है 34, 4 में से 1 जाएगा तो 3 एंड 3 में से 1 2 जाएगा तो 1 एंड बड़ा 34, तो यानी -30 आंसर आएगा, -30/72. सेकेंड पार्ट है इसी का. (5/63 माइनस इन ब्रैकेट -6/21. ओके, यहाँ पर भी दोनों बड़े बड़े नंबर है, तो जो छोटा नंबर है उसका टेबल सिंपली आपको बोलना है. ओके, दोनों में से छोटा कौन है 21, तो 21 का टेबल आपको बोलना है. तो 21 3 से अगर आप करोगे तो कितने होंगे 63. ओके, 21 का टेबल आई थिंक आता होगा सभी को. मैंने एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में भी समझाया था, CM1 में, किसी ने देखा हो तो. अब 63 ऑलरेडी इसके टेबल में आ रहा है, तो 63 को हम एज इट इज रखेंगे. ओके, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको लिखना है तो 63 1 जा 63, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा. ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस विल बी प्लस. 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 3 से. ओके, 5 63
ये हो जाएगा 63 एंड 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 यानी 23 डिवाइड बाई 63। ओके, ये होगा उसका आंसर। थर्ड, -6 डिवाइड बाई 13 -7 डिवाइड बाई 15। ओके, दोनों ही कैसा नंबर हमें डिनोमिनेटर में गिवन है, प्राइम नंबर है। तो सिंपली अब टेबल अगर आप बोलोगे इसका 13 का, तो आई थिंक इसके साथ कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जो डिवाइड होगा। 35 जा करते हैं तो आएगा 65, इसके साथ होगा नहीं होगा। 50, 56 जा 54 जो होता है 60 वैसे, तो ये वाला भी नहीं होगा। 30 10 जा 130 एंड 59 जा 135। ओके, ये भी नहीं होगा। तो सिंपली क्या करना है, अगर दोनों ही प्राइम नंबर इस तरह से आए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 30 को करो 15 से मल्टीप्लाई, 15 को करो 30 से मल्टीप्लाई। ओके, अगर ऐसा लग रहा है आपका कि इसका एलसीएम हमें नहीं मिल रहा है, सिंपली दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ओके, वैसे ही करते हैं स्टैंडर्ड 6 में कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होगा। तो 30 का किया हमने 15 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, -7 इंटू 13 डिवाइड बाई 15 इंटू 13। -19, 13 इंटू 15 कितना हो गया, 195। okay, and minus will be a plus। 13 7 जा 71, oh sorry 91, 195। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो -90 प्लस 91 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, यानी कि दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन। तो क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 195। ओके, वो हो गया उसका आंसर। फोर्थ है -3/8 -7/11। ओके, इसका हमें करना है, फाइंड करना है। तो दोनों ही नंबर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, एंड फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ओके, तो 8 है एंड यहाँ पर 11 है। अब आपको पता है कि 11 एक प्राइम नंबर है, तो सिंपली कर देना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, 8 इंटू 11, 3 इंटू 11, क्योंकि अगर 11 कोई भी टेबल में नहीं आएगी, 11 के अलावा और कोई भी टेबल में आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। एंड 11 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8, 11 3 जा होते हैं 33, 8 इंटू 11 यानी 88, माइनस यहाँ पर आएगा 56 एंड 88, -33 माइनस 56 88, माइनस माइनस विल बी ए प्लस, यानी 3 + 6 9 8, -89 डिवाइड बाई 88। ओके, आंसर हमें क्या मिल रहा है इसका, -89 डिवाइड बाई
88 एंड लास्ट पार्ट है इसी का -2 इंटीजर 1/9 -6। ओके, इसको भी हमें क्या करना है, फाइंड। एक मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, दूसरा वोल नंबर है या इंटीजर नंबर कह सकते हो क्या आप, माइनस है क्या। तो फर्स्ट हम इसको कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 9 2 18 प्लस 1 हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 9 -6। अब इस तरह से कोई भी नंबर आए तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। 6 वोल नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1। ओके, तो सिंपली इसको कर दो 9 से मल्टीप्लाई। ओके, 19/9 यहाँ पर 6 × 9 एंड 1 × 9। ओके, इस तरह से ये मैंने एक स्टेप बढ़ा है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी हो रहा है वो कर दो। पर जिसको भी समझना है कि किस तरह से हो रहा है उसके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा है, एंड जिसको भी मालूम है कि किस तरह से हो रहा है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या, ये स्टेप कट करके। 19/9 यहाँ पर 1 9 जा 9 एंड 6 9 जा 54 9 19 -54 दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 9 + 4 यानी 13 1 कैरी फॉरवर्ड 1 + 5 6 6 + 1 7 -73 डिवाइड बाय 8। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है तो 8 इंटीजर -8 इंटीजर 1/9। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। एंड सेकंड मेथड मैंने आपको बताई थी, अगर उस मेथड से आप करोगे तो क्या करते थे, उसमें वो शॉर्टकट है, अगर आपको आती है तो अच्छे से आप कर सकते हो। एंड उसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है। -2 जो भी इंटीजर नंबर है उसको साइड में ले लो एंड -6 क्या बचा यहाँ पर 1/9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -8 प्लस 1/9 तो यही हो गया आंसर। ओके, उस मेथड से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, थर्ड सम है फाइंड द प्रोडक्ट, उसका फर्स्ट पार्ट है 9/2 मल्टीप्लाई -7/4। ओके, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, दोनों ही फ्रैक्शन नंबर है। तो फर्स्ट हम अगर यहाँ पर चेक करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 9 के फैक्टर निकल रहे हैं 3 3 जा 9, पर नीचे कोई भी ऐसा फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। इसके मिल रहे 2 2 जा 4, तो ऊपर और नीचे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है 9 × -7 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 9 6 7 जा कितने होंगे 63 एंड ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो गया आपका आंसर। एंड अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे 63 से तो 7 मिलेगा एंड ऊपर भी 7। ओके, 8 7 जा 56 एंड उसमें इतने 7 ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा उस तरह से। सेकंड 3/10 इंटू -9। ओके, एक वोल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन नंबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट चेक कर लो कुछ भी कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे में से, तो क्या नहीं, तो सिंपली क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होगा 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 एंड 3 इंटू
9। ओके, यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। चलो, ये हो जाएगा 27 माइनस डिवाइड बाय 10। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इसके 3 टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। ये फर्स्ट था, सेकेंड है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए इस टाइप का तो आपको कोई किसी भी टाइप से ऑप्शन दिए गए हो, ओके, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आंसर ये हो सकता है 2.7 माइनस 2.7। ओके, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने जीरो है? एक ही जीरो है, तो पॉइंट लगा के हम आंसर लिख सकते हैं। ये वाला भी राइट है। यहाँ तक अगर आप करोगे, अगर वो 1 लाइनर में या उस तरह से पूछा जाता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड दूसरा किस तरह से लिख सकते हो आप? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 10 टू जा होता है 20 एंड 7 ऊपर, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, 3 आंसर बन रहे हैं इसके, एंड तीनों के तीनों एक ही है। थर्ड है -6/5 इंटू 9/11। ओके, यहाँ पर ऊपर 6 एंड 9 के हमें फैक्टर मिल रहे हैं, पर नीचे दोनों ही प्राइम नंबर है, यानी कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना है? न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 जा कितने हो गया? 54 एंड 5 इंटू 11 यानी 55। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। (3/7 इंटू -2/5). ओके, यहाँ पर सभी कैसे नंबर गिवन हमें? प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, वो सब आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। अब यहाँ पर उसके कुछ भी फैक्टर नहीं निकल रहे, तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर जो भी है उसका एंड नीचे जो भी है उसका मल्टीप्लाई। 7 इंटू 5, 3 2 जाओगा 6 माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। ओके, हो गया ये आंसर। काफ़ी इजी है। फिफ्थ वाला है, उसमें सिर्फ उसने क्या किया है? माइनस हटा दिया है। ओके, एंड 11 रख दिया है नीचे। 3/11 इंटू 2/5। ओके, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी सिंपली सभी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का 3 2 जा 6, 11 5 जा 55। ओके, लास्ट (3/-5 इंटू -5/3). ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो रहा है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम मिल रहा है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी, दोनों जगह पर -5 है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो ऐसे ही डायरेक्ट। ओके, -5 कैंसिल, 3 कैंसिल। अब सब कैंसिल हो जाए तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि आंसर लिख देते 0। कन्फ्यूज़न होता है कि सब कैंसिल हो गया तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो 1 आंसर आएगा। अगर बीच में प्लस की साइन होती एंड दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं उस तरह से, तो आंसर मिलेगा 0। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ओके, मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1। अगर दूसरी तरह से आपको करना है तो क्या कर सकते हैं कि 3 5 जा 15 हो गए, ये होगा -15 एंड नीचे भी क्या होगा? 12 3 जा 15, तो -50 -50 माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 50 50 50 1 जा 50, यानी आंसर मिलेगा 1। उस तरह से भी आप कर सकते हो।
ओके, जो भी आपको इजी लगे। तो थर्ड वाला सम भी हमारा यहाँ पर और कंप्लीट। लास्ट सम है फोर्थ, फाइंड द वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमें कुछ नंबर गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सभी में क्या है, डिवीज़न है। तो डिवीज़न अगर आपको पूछा जाए फ्रैक्शन वाले तो क्या करना है, यहाँ पर ये होल नंबर है एंड ये फ्रैक्शन वाला है। तो जो फर्स्ट वाला जो भी टर्म है उसको हम रखेंगे एज इट इज़, -4 एज इट इज़। अब डिवीज़न है उसकी साइन हम चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई। डिवीज़न का हो गया मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन वाला नंबर है उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। ओके, जो भी नीचे नंबर है वो ऊपर चला जाएंगे एंड ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा एंड 2 नीचे। सिर्फ एक ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है। क्या किया, जो डिवीज़न की साइन थी उसको हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, एंड यहाँ पर जो भी नंबर था उसको हमें करना है रेसिप्रोकल, यानी कि सिंपली उल्टा कर देना है यहाँ पर जो भी हो उसका। तो 3 को ऊपर भेज दिया एंड 2 को नीचे। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कर देंगे कैंसिल। -4 × 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 × 4 होगा। ओके, तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा, -2। ओके, तो -2 × 3 यानी -6। ओके, एक माइनस है और एक प्लस है तो आएगा आंसर -2 3 × 6। सेकेंड सम है अब -3/5 डिवाइड बाई 2। ओके, ये वाला नंबर हमें गिवन है तो मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है। फर्स्ट जो भी टर्म हो उसको हम कुछ नहीं करना है, उसको रखेंगे एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे डिवीज़न एंड 2 का क्या करना है, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ओके, 1 को भेज देना है ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, उस तरह से। ओके, ये हो गया उसका रेसिप्रोकल। ऐसा कोई भी होल नंबर हो तो सिंपली उसको उल्टा करेंगे तो जो भी नंबर है वो नीचे आएगा एंड ऊपर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 एंड 5 2 × 10। ओके, उस तरह से हो जाएगा। तो -3/10 ये हो गया उसका आंसर। थर्ड है -4/5 डिवाइड बाई -3। ओके, इस तरह से नंबर हमें गिवन है, दोनों ही कैसे हैं, माइनस है। तो सेम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एक इंटीजर नंबर है तो हम उसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/-3। ओके, इस तरह से हो जाएगा वो। एंड माइनस साइन अगर आप ऊपर रखते हो ना तो अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर माइनस यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ माइनस साइन कैंसिल करनी है तो कर सकते हो। एंड 4 1 × 4 एंड 5 3 × 15, उस तरह से तो हमें क्या मिलेगा, 4/15 आंसर मिलेगा इसका। ओके, फोर्थ वाला है इसका -1/8 डिवाइड बाई 3/4। ओके, दोनों ही कैसे नंबर है, फ्रैक्शन वाले। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का कर दोगे रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई डिवीज़न का मल्टीप्लाई, 4 चला गया ऊपर, 3 आएगा नीचे। अब 4 के साथ 8 कैंसिल आउट हो रहा है तो कि यस, 4 2 × 8।
तो -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 होगा। यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 3 है, तो -1/6 ये हो गया उसका आंसर। फिफ्थ वाला सम है इसी में, -2 13 डिवाइड बाय 1/7। -2/13 डिवीज़न का होगा मल्टीप्लाई, 7 चला गया ऊपर, 1 आएगा नीचे। ओके, यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पर फिर तो लिख लो। -2 इंटू 7 13 इंटू 1 ये हो गया -14/13। ओके, ये हो गया उसका आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर लेना अपना, आप ट्राई करना है। क्या आएगा 1 इंटीजर 1/13 उस तरह से आएगा माइनस। अब सिक्स वाला है इसी में, -7 डिवाइड बाई 12 डिवाइड 2/13। ओके, इस तरह से नंबर गिवन है। -7/12 एज इट इज डिवीज़न का मल्टीप्लाई, 13 चला जाएगा ऊपर, -2 नीचे, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। अब जो भी सिंपली बच रहा है उसका कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 7 इंटू 13 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 91 एंड ये 24। ओके, एंड लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का एंड सम का भी, सॉरी इस एक्सरसाइज का एंड चैप्टर का भी। ओके, 3/13 डिवाइड बाय -4/65। ओके, तो 3/13 एज इट इज। अब डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन, -65 डिवाइड बाय 4। ओके, माइनस ऊपर रखो या नीचे चेंज नहीं होगा कुछ भी। अब 35 या कितने हो गए 65। ओके, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, एंड नीचे क्या बच रहा है 4, क्योंकि 13 हो गया कैंसिल तो सिंपली 4 लग दो। -15/4 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 या 12 एंड 3 में 3 ऐड कर दो 15। ओके, दोनों ही सही आंसर है। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर हो रहा है कंप्लीट, रैशनल नंबर वाला।